टांगे सीधी कर लें। हथेलियां दोनों आसन के दाएं बाएं और ऐसे पीछे झुककर नहीं बैठना, कोशिश करेंगे सीधा होकर बैठने की। ठीक, पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे और आगे पीछे इस प्रकार से दोहराते जाएं। अभी केवल अंगुलियों को करेंगे। रुके, अब पूरी शक्ति लगाएंगे, हथेलियों का सहारा ले सकते हैं, पंजों को ताने, अपनी ओर ताने, फिर बाहर की ओर, अंदर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर। शांत, पंजे दाएं बाएं, इस प्रकार से अपने आप दोहराएं। शांत, पंजे मिलाएं, पैरों के गोलाकार स्थिति में घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत, दाहिनी टांग से साइकिलिंग करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना घुटने के थोड़ा नीचे पकड़े, टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। टांग को ना इस प्रकार मोड़ना भी है, कुछ सुंदर साथ सिर्फ टांग को सीधा करके ऊपर नीचे कर रहे, ऐसे नहीं कर, मोड़िए ना घुटने को अपनी ओर, वापस बाएं टांग से दोहराएंगे, पकड़ेंगे घुटने के नीचे से, ऐसा विजन करें कि पंजा साइकिल की पैडल पर है। अब देखिए पैडल कैसे लगाते हैं हम, उस प्रकार से पैडल लगाएं। वेरी गुड।
घुटना मोड़ना भी है, मोड़कर घुटने को अपनी ओर लाएं, घुटना मोड़े, विपरीत दिशा में घुमाएं। शांत। झूला, दाहिनी टांग मोड़िए, दाहिना हाथ घुटने पर रखेंगे, घुटना पकड़ेंगे, बायां हाथ एड़ी के नीचे, घुटना एड़ी पैरेलल, दाएं बाएं खींचिए। शांत। बाई टांग से इसी क्रिया को दोहराइए, बायां हाथ घुटने पर, दायां एड़ी के नीचे, एड़ी घुटना पैरेलल, शांत। बाई टांग सीधी कर, बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को मोड़े, पैरों के तलवे मिलाएं, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, पंजे के नीचे रखें उंगलियां, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाएं, एड़ियों को अपनी ओर लाएं, गर्दन को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास बाहर, घुटने ढीले, बारंबार घुटनों को ऊपर नीचे करें, एड़ियां अधिक से अधिक अपनी ओर, वेरी गुड, करते जाइए।
शांत, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग सीधी करें। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें। फिर एक गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें। बैठ जाइए पद्मासन, अर्ध पद्मासन में। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर इस प्रकार रखें। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। 3 बार आनंद पूर्वक श्वास को भरना है, प्रयास पूर्वक बाहर निकालना है। शांत। 2 आवृत्तियां मेरे साथ गहरे और लंबे श्वासों की करेंगे सभी। मैं 4 काउंट करूंगा। 4 काउंट में आपको श्वास को भरना है। हर काउंट में थोड़ा भरकर रोक लेना। 4 कहने पर पूरा भर लेना, और जब मैं कहूंगा एक्सेल, पूरा श्वास बाहर निकाल देना। बाहर एक ही बार में निकाल देना। भरना 4 काउंट में। ज्ञान मुद्रा का पोज, आंखें बंद। 1 2, थोड़ा और श्वास को भरकर रोके। 3 और भरे। 4, फेफड़ों से ऊपर तक श्वास को भर लीजिए। श्वास को बाहर निकाल दीजिए एक ही बारी में। श्वासों को सामान्य होने दें। फिर 4 काउंट में श्वास को धीरे धीरे भरना है। 1, थोड़ा भरे। 2, 3, 4, पूरा श्वास भरकर रोक लीजिए। एक ही प्रयास में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स। एक बार और दोहराएंगे। 1, थोड़ा श्वास भरें, रुके। भरा हुआ श्वास निकलना नहीं चाहिए। 2, 3, 4 कहने पर प्रयास पूर्वक श्वास को भर लीजिए। रुक जाइए। एक्सेल, श्वास बाहर निकाल लीजिए। तो शाम को, सुबह समय मिले, इस प्रकार श्वासों को गहरा बनाने का प्रयास करना है हमें। क्लास शुरू होने से पहले सुबह उठ जाएं, 5 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे तो शारीरिक और मानसिक रोगों से बच सकते हैं, केवल इस छोटी सी क्रिया में। क्योंकि जैसे ही गहरा श्वास लिया, शरीर के एक एक कोश में प्राण वायु प्रवेश कर जाती है। अभी होता क्या है, नॉर्मली श्वास पेट से यहां तक आता है, वापस चला जाता है, ऊपर आता ही नहीं। यही कारण है शरीर की बीमारियों का। प्राण वायु हमारे कोशों में नहीं जाती। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सामूहिक रूप में ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा के साथ श्वास भरें।
दोनों हाथों की अंगुलियों को अपनी आंखों पर कोमलता से सहराते हुए दोनों टांगे सीधी कर लें। आज मैं आपको उन विशेष आसनों का अभ्यास भी करवाऊंगा जो हमारे निष्कासन अंगों पर प्रभाव को डालते हैं और साथ ही साथ उनके लाभ और प्रभाव को भी बताया जाएगा। तो पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। जिनकी कमर के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द है वह नहीं करेंगे, देख लेंगे बैठकर। कमर के दर्द के आसन भी आज मैं करवाऊंगा। तो जिनका कमर का दर्द सामान्य हो जाएगा तब वह आगे झुकने वाले आसन कर सकते हैं, अभी नहीं जिनकी कमर में दर्द रहता है। तो आइए, पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास करने से हमारी जो टम्मी है, हमारी जो पेट की मांसपेशियां है, यहाँ पर दबाव आता है और कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। हमारी आंतों के दबने से उनके अंदर जो गंदा मल जमा होता है वह उखड़ जाता है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर रखें। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले आए। बाजुओं को ऊपर खींचें और खींचें, कानों के साथ लगाएं। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके। दोनों पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए। जिनसे पकड़े गए बहुत अच्छा, और जिनसे नहीं पकड़े गए वह भर इसी पोज में रुके। बाकी सभी अंगूठे पकड़कर खींचे अपनी ओर। शाटिका नर्व होती है ना, शाटिका नाड़ी, वह प्रभावित होगी आपकी। खींचिए अंगूठों। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर दबाएं। धीरे धीरे जितना जा सकते हैं माथे को घुटने की ओर ले जाएं। गर्दन को ढीला करें, हथेलियों को अंगूठे से हटाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाजू ऊपर ले आए। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से भुजा वापस। एक श्वास का विश्राम। तो जैसे ही देखिए, जिनसे अंगूठे पकड़े गए आसानी से बहुत अच्छा है, लेकिन अंगूठे पकड़कर अगर आप खींच के भी रुक जाएंगे ना तो आपकी जो टांगों की नसें हैं वह खींचेंगी और शाटिका नाड़ी विशेष रूप से प्रभावित होगी। जिनको शाटिका का दर्द होता है वह ठीक हो सकता है। और पेट की मांसपेशियों के दबने से मैंने बता ही दिया, पेट के सभी अवयव दब जाते हैं। अंदर नहीं बैठा, पार्क गए हुए, पार्क चला, काशी भी, गाजी भी, पार्क में चला जा, वहीं होंगे सारे। वनिका अंदर है भी, ठीक है चलो। जानुशीर आसन, ये भी जिनकी बैक में पेन रहता है वो अभी नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। बहुत प्रभावशाली आसन है ये सभी जो मैं अभी करवा रहा हूं। जानुशीर,
जिनको गायनी के रोग हो जाते हैं, महिला के बहुत से ऐसे रोग होते हैं, जब उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। विशेष जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो शरीर में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। आप भोजन करेंगे तो भी कैल्शियम इतना नहीं बनता। इस कारण महिलाओं में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती है। वे अपने भोजन में भरपूर मात्रा में हाई फाइबर फूड ले, हाई फाइबर फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, इस प्रकार की चीजें ले जिसमें हाई फाइबर फूड होता है, और मिनरल्स भरपूर मात्रा में ले, और कैल्शियम के आहार्य स्रोत, दूध से बनी पदार्थों का सेवन अवश्य करें। तो जानुशिरासन, दाहिनी टांग को मोड़े, पैर का जो तलवा है ना, राइट, इसको बाई जगह के साथ लगा दीजिए। कहां लगाना है? जगह के साथ। दाहिने पैर का तलवा बाई जगह के साथ, ठीक। अब दोनों हाथ बाएं घुटने पर रखें। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए भुजाओं को उठाएं। श्वास बाहर निकालते हुए उसी प्रकार जैसे पश्चिमोत्तानासन में झुके थे, आगे झुके। भाई जिनकी हथेलियां पंजे तक पहुंच गई हैं और जिनकी नहीं पहुंची, दोनों ही इस प्रकार से करें। अब हथेलियों को पंजों से आगे निकालें, 4-5 बार करें। बाजुओं को आगे पीछे, ताकि जोड़ खुल जाए। वेरी गुड, कीजिए। अब देखें, हथेलियां पंजों से आगे जा रही हैं। रुके, दोनों हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली है ना, ये, इसको मोड़े। ये हुक बन गया। हुक बनाकर लेफ्ट पंजे का जो है ना अंगूठा पकड़ ले, 2 उंगलियों से लेफ्ट वाला अंगूठा पकड़ ले, अंगूठा खींचे। सुंदर साथ जी, क्षमता अनुसार करना, जबरदस्ती कोई भी नहीं करेगा। अब जो माथे को घुटने पर लगा सकता है लगाएं, नहीं तो जहां तक आप जा सकते हैं जाइए। अंगूठा खींच के रखिए, धीरे धीरे माथा घुटने पर। गर्दन ढीला, हथेलियां पंजों से हटाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाएं मध्य मिलाएं। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से वापस। थोड़ा सा कठिन किसी किसी को लगा होगा, लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो जिस स्थान पर हमने एड़ी लगाई है ना, तलवा लगाने के बाद पीछे एड़ी टच कर रही है, वहां पर एक नाड़ी होती है, शुक्र नाड़ी। जब हम झुकते हैं ना तो एड़ी के दबाव से वहां पर वो नाड़ी जो है प्रेस होती है, वह नाड़ी खुल जाती है। दाएं टांग सीधी कर ले, बाएं टांग को मोड़े। बाएं पैर का तलवा कहां लगाएंगे? दाहिनी जगह के साथ। जगह है ना, जगह, जैसे कि ये जगह है, इसके साथ चिपका दे पैर का तलवा। दाएं, दोनों हाथ दाहिने घुटने पर। श्वास भरे, भुजाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके। कमर दर्द वालों को मना कर दिया गया था, कृपया ना करें। चलिए, भुजाओं को इस प्रकार से आगे पीछे कीजिए। हथेलियां पंजों से आगे निकालिए, पैर के पंजे से। 5-6 बार करेंगे ना तो आपके ज्वाइंट खुलते चले जाएंगे। वापिस पकड़िए अंगूठा, एक एक उंगली ले लीजिए अंगूठे के साथ वाली, मोड़िए, अंगूठे पर रखिए, अंगूठे पर हुक बनाकर पकड़ लीजिए। सुंदर साथ जी, अगर माथा नहीं भी लगता ना, कोई बात नहीं, आप अंगूठे को खींच कर रखिए बस, और थोड़ा थोड़ा माथे को घुटने की ओर ले जाकर रोक लीजिए। जिनसे नहीं होता बाकी सभी जाए।
ढीला छोड़े, हथेलियां हटाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए दाएं बाएं से वापिस आ जाए। बाईं टांग सीधी कर लीजिए। 2 श्वासों का विश्राम कीजिए। सुंदर साथ जी, जिसको समझ में नहीं आया ना तो माइक ऑन करके मेरे को क्लास के बाद बता देंगे, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा नहीं हुआ, जितना भी हुआ है वह बहुत ही 50% लाभ मिल गया होगा, 30 मिल गया, 40 मिल गया, कुछ तो मिला ही होगा। और जब हम धीरे धीरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना, 90 डेज, जिसने 90 दिन की साधना कर ली रेगुलर बगैर छुट्टी किए, कागज पर लिख लेना और मैं साइन करके दे दूंगा, 99.9% शारीरिक दोष समाप्त हो जाएंगे। और जो आने वाले थे ना, भाग जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। बोलेंगे भाई अब तो ये योग साधना करने लग गए, भागो, भाग जाएंगे। आगे बढ़े। कमर के साइड पर चर्बी लटक जाती है, थुलथुलापन आ जाता है। इसके लिए हम करेंगे कमर चक्र आसन का अभ्यास। दोनों टांगे सीधी, दाएं बाएं दोनों टांगों को खोल दीजिए। ठीक है, जितना खोल सकते हैं खोल दीजिए। यह भी आसन कमर दर्द वाले बहुत धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, पूरा आगे नहीं झुकेंगे। बाकी सभी, हथेली पंजे पे जाएगी, एक बार देख लें, और माथा घुटने पर लगेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट बाजू को पीछे ले जाएंगे, दाहिने बाजू को बाईं ओर लाएंगे और पैर के पंजे तक ले जाकर माथा घुटने पर। फिर दायां बाजू पीछे, बायां दाहिनी ओर, माथा घुटने पर। ये करना बस, कितना आसान है। चलिए कीजिए। धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए दाहिनी हथेली पंजे पर, माथा घुटने पर। फिर धड़ को राइट साइड घुमाएं, दायां बाजू पीछे, बाईं हथेली दाहिने पैर के पंजे तक। शांत, दोनों टांगे सीधी कर लें और विश्राम कीजिए। लीजिए गहरे लंबे श्वास, टांगों को हिलाइए डुलाइए। यहां पर एक छोटी सी क्रिया हम करने वाले हैं। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर दाहिने घुटने के नीचे से पकड़े, टांग को आसन से मात्र 1.5 फीट ऊपर उठा दीजिए। कितना? 1.5 फीट बस। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर तान दें, दोनों पंजे ताने। लेफ्ट वाला पंजा तना हुआ रहेगा, राइट वाला पंजा मेरी आवाज पर चलेगा। पंजे को अपनी ओर लाएं, फिर बाहर, अपनी ओर, बाहर। रुकना है, मेरी आवाज के साथ चलें। अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर। खूब स्ट्रेच कीजिए, पंजा अपनी ओर, एड़ी बाहर की ओर निकल जाए, पंजा बाहर,
अपनी ओर। देखिए घुटने पर कुछ हलचल हो रही है। पंजा बाहर, अपनी ओर, पंजा बाहर, अपनी ओर, पंजा बाहर, अपनी ओर। रिलैक्स, वापस आइए, ढीला छोड़ दीजिए, टांग को हिलाइए डुलाइए। तो टांगों में दर्द के लिए ये क्रिया इतनी लाभकारी है। शाम को समय मिले ना तो 5 मिनट 4 मिनट इस क्रिया को जरूर करें। टांगों का दर्द सामान्य होगा, पूरी टांगों की नसों पर प्रभाव आता है, घुटने का कार्टिलेज लिगामेंट्स पर प्रभाव आता है। बाई टांग से करें, घुटने के नीचे से पकड़ ले, दोनों हाथों का ग्रिप बनाए 1.5 फीट ऊपर, केवल 1.5 फीट। दोनों पंजे ताने, दायां तना हुआ रहेगा, बायां पंजा अपनी ओर, रुके, फिर बाहर की ओर तान दीजिए, अपनी ओर, बाहर। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, पीड़ा के भावना हो, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, रुके 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 रुके, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, गुड, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। रिलैक्स, टांग को नीचे ले आए। देखिए कितना आराम मिला होगा, टांगों को हिलाइए डुलाइए। एक क्रिया और करेंगे घुटनों के लिए। जो मुट्ठियों का स्टैंड बना सकते हैं वह स्टैंड बनाकर घुटनों के नीचे रखेंगे इस प्रकार। अगर जिनकी मुठियां इस प्रकार घुटनों के नीचे नहीं आ सकती, वे एक छोटा टॉवल ले लेंगे, टॉवल को रोल कर कर ना घुटनों के नीचे रख देंगे और फिर इस क्रिया को करेंगे। जिनकी मुठियां घुटनों के नीचे नहीं आती वे टॉवल ले सकते हैं। बाकी सभी अंगूठा अंदर, मुठियां बंद करें इस प्रकार। इसी पोजीशन में दोनों मुट्ठियों को दोनों घुटनों के नीचे रख दें। ठीक है, मुट्ठियों का स्टैंड बन गया, घुटनों के नीचे रख दी, पंजे बाहर की ओर खींचे, खूब ताने, घुटने मुट्ठियों को दबाए, अपनी ओर लाइए, खूब स्ट्रेच कीजिए पंजों को। देखते हैं कैसे नसें नहीं खुलती, टांगों का दर्द क्यों नहीं भागेगा। फिर बाहर की ओर, अपनी ओर, चेक कीजिए क्या घुटने मुट्ठियों को दबा रहे हैं। बाहर, अपनी ओर, 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 रुके रुके, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर। ढीला, मुट्ठियों को बाहर निकालिए और पंजों को इस प्रकार से हिलाइए, रिलैक्स कीजिए। अब अपने आसन पर खड़े हो जाए।
जॉगिंग करेंगे पहले। पूरा शरीर खुल चुका है, टांगे हमारी स्वस्थ हो चुकी है। अब हम जॉगिंग करते रहेंगे, बाजुओं को भी आगे पीछे कीजिए। कुछ सरल क्रियाओं का अभ्यास। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शांत हो जाएं, रुके। एक श्वास का विश्राम मिलेगा हर क्रिया करने के बाद, तब गहरा श्वास भरकर छोड़ना। दोनों भुजाएं कंधों के समानांतर सामने, बैलेंस का ध्यान रखना, गिरना नहीं। घुटनों को बारी बारी कलाई पर लगाएं। जितना होता है उतना ही करें। कूलों सहित जंघाओं के जोड़ों पर प्रभाव आता है। थकने पर वो वापस आ जाए सूरज साहब जी जो थक गए। चलिए बाकी सभी भी रिलैक्स कर। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख, पैरों के बीच में फासला रहेगा। गर्दन सीधी रखते हुए कमर को घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य। कटी चक्र का भाग लचीला बनता है। क्या होता है जब ये यहां से हार्ड हो जाता है ना कटी चक्र, तो उम्र बढ़ती है तो साइड पर झुक झुक कर चलना हो जाता है। शरीर में टेढ़ापन कभी नहीं आएगा। एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है। सुंदर साहब जी, गर्दन सीधी, धड़ सीधा, बड़े से बड़ा गोला बनाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास। सभी रिलैक्स। विश्राम। गहरा लंबा श्वास भर छोड़े। दायां बाजू सामने लाए। दाई हथेली को दाहिनी पीठ पर रख दे, टच करें। बाई हथेली से दाहिनी कोहनी पकड़ लें। जो कर सकते हैं धीरे धीरे कोहनी को उठाएं। जो कान के पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, नहीं तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए। खुलने दीजिए दाहिने कंधे के जोड़ों को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दायां बाजू सामने से नीचे ले आए। बायां बाजू सामने, हथेली बाई पीठ पर, दाई हथेली से बाई कोहनी पकड़े। धीरे धीरे कोहनी को उठाते हुए अगर कान के पीछे ले जाएं तो अच्छा, नहीं तो जहां तक जा सकते। बाईं ओर के कंधों के जोड़ खुलते हुए, कंधे का दर्द
बाजू का दर्द समाप्त होता हुआ बायां बाजू सामने से नीचे ले आए। एक श्वास का विश्राम। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां मिलाएं, शोल्डर के ऊपर इस प्रकार रखेंगे। ब्रीथिंग, एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल करना है। इनहेल करें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, हथेली खोल दें। 8 बार। रिलैक्स। श्वासों को सामान्य करें। तो इस क्रिया में एल्बो, बाजू के साथ साथ हमारे लंग्स, जैसे हमने श्वास को बाहर फेंका, हमारे लंग्स भी प्रभावित हुए। एक बार फिर से करेंगे। अब भुजाओं को दाएं बाएं लेकर जाएंगे। कैसे? रिलैक्स। बाजू नीचे, विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। सभी बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। यहां पर एक आसन लेने वाले हैं हम, जिससे हमारे थाई की चर्बी कम होती है। सुंदर साथ जी, जिसको जो कर सकता है केवल वही करेगा, जिसके शरीर का बैलेंस अच्छा है। नहीं तो दीवार का सहारा ले लेंगे, दीवार के सहारे खड़े हो जाएंगे। जिनसे नहीं हो, बाकी सभी अपने आसन के बीच में आ जाए। जिससे नहीं हो, जबरदस्ती नहीं करता। वृक्षपति आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर ले। पूरे शरीर का बैलेंस बाईं टांग पर लाना है। हो सकता है किसी किसी से ना हो, वो दीवार का सहारा ले, गिरना नहीं। दाहिनी टांग को मोड़े। पैर का पंजा बाएं घुटने से ऊपर, जो थाई है ना, जंघा थाई के ऊपर दबा दीजिए। अब दोनों बाजुओं को ऊपर उठाइए। नमस्कार की मुद्रा बनाकर रुक जाइए। बाजू खींचे। तलवे से थाई के भाग को दबाएं। वापस दाएं टांग नीचे, दोनों बाजू दाएं बाएं से वापस। तो जो नहीं कर पाए वह दीवार का सहारा लेकर इसका अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे जब संतुलन बनने लग जाएगा तो होगा। बाईं टांग से करेंगे। अब बैलेंस दाहिनी टांग पर लाएं। बाईं टांग मोड़े, लगा दीजिए तलवे को घुटने से ऊपर, थाई पर। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर। नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बाजुओं को ऊपर खींचें। वापस बायां पांव नीचे लाएं।
दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस विश्राम। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास जब हम करते हैं, तलवे से थाई को दबाते हैं, है ना, और भुजाओं को जो ऊपर ले जाते हैं तो हमारे भुजाओं पर भी प्रभाव आता है। तो थाई का भाग जब दबता है, जो नाड़ियां हैं वे दबती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कहते हैं जब थाई की चर्बी ज्यादा होती है तो चलने में भी दिक्कत आने लगती है। सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे, बैठ कर करेंगे, बैठ जाएंगे। दोनों भुजाएं सामने लाइए, अंगूठे अंदर, मुठियां बंद। धीरे धीरे अपनी कलाइयों को मुठियों सहित घुमाएं। बाजू कमजोर है ना, सशक्त बन जाएंगे, इसमें ताकत आ जाएगी, नाड़ियां खुलने लगेगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अति सुंदर अभ्यास, सभी सुंदर साथ जी का, मुझे देखकर आनंद आ रहा है। वेरी गुड, वापिस आ जाइए, 2 श्वासों का विश्राम कर लीजिए यहाँ पर। बहुत सुंदर। पूनम बहन जी हैं, शशि जी हैं, बब्बू जी भी, खुशबू अग्रवाल, ज्योति वाघेला जी। चलिए जी, बहुत अच्छा, सुंदर साथ जी, करते जाइए, थकना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। सर्वाइकल ले लेते हैं, ठीक है। गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाना, ठीक है। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज भी पूर्ण करें। गति को जितना धीमा रखेंगे ना, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। जल्दी जल्दी करने से लाभ कम मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पांच आवृत्तियां पूरी हो जाए, गर्दन को मध्य में लेकर आए, विश्राम करें। चेहरे पर अकारण कई बार उम्र बढ़ती है ना, झुर्रियां पड़ जाती है। योगियों के चेहरे पर झुर्रियां नहीं होती है। तो आइए, ये झुर्रियां ना आए, वैसे तो आती है, कहते हैं शरीर प्रकृति का बना है तो परिवर्तनशील है। तो मेरा कहने का एक भाव है कि हम इस क्रिया के माध्यम से चेहरे पर जो झुर्रियां आती हैं, उसका कारण होता है जो हमारी कोशिकाएं होती है, उसमें रक्त जम जाता है, जिससे वहां पर जो है फिर वो झुर्रियां आने लगती है। तो दाई हथेली को दाहिने गाल पर रखेंगे इस प्रकार, कान को बचा देना, कान पे नहीं रखनी हथेली, इस प्रकार से, ठीक है। रिवर्स पोजीशन में दबाना है आपको, गर्दन सीधी रखें, हथेली से गाल को दबाएं, गाल हथेली को दबाएगी, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, दबाएं, ढीला छोड़े, फिर दबाएं, ढीला छोड़े। एक बार और, हथेली गाल को दबाएगी, गाल हथेली को दबाएगी, ढीला छोड़े, वापस बाएं हथेली बाएं गाल पर रखें, दबाएं, गर्दन सीधी, छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं,
छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, वापस आ जाइए, विश्राम कीजिए। तो ये क्रिया बहुत छोटी सी है, लेकिन जब दबाते हैं ना, जो टिश्यू डेड हो जाते हैं ना, जहां रक्त जमा होता है, उनको नया जीवन मिलता है। दबाने से रक्त जो है हमारे उन टिश्यूज में जाता है, वो टिश्यू जो है रीजनरेट हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती है। आइए एक क्रिया और करेंगे हम चेहरे के लिए। इसके करने से भी आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। महंगी महंगी क्रीमें लेनी पड़ती है, वो नहीं लेनी पड़ेगी। आगे बढ़े। मुख के अंदर वायु को भरना है, भरकर मुंह को फुला लेना है। वायु अंदर जाएगी, मुंह फूल जाएगा, ठीक है। और उसको फिर फुलाकर रुकना है। जब नहीं रुका जाए तो नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना। वायु लेनी है मुख से, छोड़नी है नाक से, भरकर रुकना है। एक क्रिया का डेमो देख लें। पालथी मार के बैठ जाएंगे और मुख से वायु को अंदर इनटेक करेंगे। छोड़ना नाक से है, श्वास बाहर निकालना, भरना मुख से है। तो भरकर जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। अंदर वायु जो है ना, हमारे अंदर के जो टिश्यूज हैं उस पर प्रभाव डालेगी। चलिए मुख से वायु भरे, भरकर मुंह को फुलाकर रुक जाइए। वायु को नासिका से बाहर निकालिए। आंखें बंद कर लेनी है भरने के बाद, फिर भरिए। नासिका से बाहर निकालिए। एक बार और भरे मुख से। बाहर निकाल दीजिए। सुंदर साथ जी, अब चेहरे पर क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी। क्या करना, वॉश बेसिन के सामने जाना, ठीक है। मुख में ऐसे वायु भर लेना, पानी लेना, हाथों में वो छींटे मारना। ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। जब आप इसको जल से धोएंगे ना, मुख में वायु भरकर, तो और अधिक अच्छा प्रभाव आएगा। दोनों टांगे सीधी कर लें, टांगों को हिलाएं डुलाएं। एक आसन यहाँ केवल मैं कमर दर्द का लेने वाला हूँ। उसके बाद समय के अनुसार 1 या 2 प्राणायाम हम करेंगे। 9:15 बजे मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा। जिसको पहले जाना होगा वो पहले लेफ्ट कर जाएंगे। प्रयास करूंगा 9:10 तक मैं क्लास को समाप्त करूंगा। तो यहाँ एक आसन हम लेंगे, बड़ी सावधानी से करेंगे। पेट के बल लेटकर आसन करना है। आसन का नाम है शल्भ आसन। शल्भ कहते हैं टिड्डे को। तो टिड्डे जैसी आकृति बन जाती है हमारे शरीर की। डेमो में दिखा रहा हूं, शायद पहले हो चुका है, फिर भी देख लेंगे। देखकर फिर करेंगे। मैं जल्दी से करके दिखाऊंगा, आप धीरे धीरे करेंगे, ठीक। देख लें। शल्भ आसन का अभ्यास, पेट के बल लेटना है। अभी आप लोग देखेंगे। दोनों भुजाओं को हम पेट से, पहले दाहिनी भुजा को पेट के अंदर ले जाएंगे, हथेली जगह पर। ऐसे ही बाईं बाजू को भी अंदर कर देंगे, हथेली जगह पर। थोड़ी आसन पे रहेगी, पीछे से एड़ी पंजे मिले रहेंगे। मैं कहूंगा दाहिनी टांग धीरे धीरे उठाएं, तो आप धीरे धीरे उठाते जाना।
जितना उठा सकते हैं, यहां तक आ सकते हैं तो भी ठीक है, और उठाएंगे तो बहुत अच्छा, और उठाएंगे तो बहुत अच्छा, जितना उठा सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करना, मेरे को देख के मत करना, ठीक है। उसके बाद वापस आना, फिर मैं बाई टांग को उठवाऊंगा, जितना आपसे उठता है धीरे धीरे उठाना, जितना उठा सकते हैं। रीढ़ के निचले हिस्से पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। मैं कहूंगा वापस धीरे धीरे आना, ठीक। हथेलियां अंदर रहेंगी ठोडी आसन पर। फिर मैं कहूंगा दोनों टांगे उठाएं एक साथ, घुटने नहीं मोड़ेंगे। फिर मैं कहूंगा वापस वापस, ठीक है। आज का अंतिम आसन, पेट के बल लेट जाइए। बहुत सावधानी से करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जितना हो सकता है उतना करेंगे। पेट के बल लेटे, दोनों भुजाओं को अंदर कर दीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं पर आ जाएंगी। गर्दन सीधी करें, मेरी आवाज के साथ चलें। अपनी ठोड़ी को आसन पर लगा दीजिए, धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। राइट लेग, दाहिनी टांग उठाएं, घुटना नहीं मुड़ेगा। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना उठा सकते हैं उठाकर रुक जाइए। जिनकी टेल बोन में दर्द रहता है, रीढ़ के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द रहता है, कमर के रोग के लिए बेहद लाभकारी आसन शलभासन। रुक जाइए। समय अवधि को हम धीरे धीरे जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास नई है, इसलिए मैं समय आप लोगों को कम रुकवाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगले दिन भी आना है। धीरे धीरे वापिस आइए, दाहिनी टांग आसन पर लगाएं। लगभग 2 से 2.5 मिनट अगर हम रुकना शुरू कर देंगे तो लाभ 100% आना शुरू हो जाता है। एक श्वास का विश्राम करेंगे। अभी हम बाई टांग को लिफ्ट करेंगे, ठोडी को आसन पर लगाकर रखें, श्वास को भरते हुए बाई टांग उठाएं और फिर श्वास को सामान्य कर देना। श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। थोड़ा और उठाएं, रुक जाए। तो शाम के समय भी इनका अभ्यास जरूर करें, जिनकी कमर में निचले हिस्से में दर्द रहता है। आइए धीरे धीरे वापस बाएं टांग को आसन पर लगाएं। सुंदर साजिद, ठोडी को भी आसन पर लगाकर ही रखना, उठाना नहीं। विश्राम कर लीजिए, लंबा श्वास भरिए। अब इस आसन की हम पूर्ण स्थिति करेंगे। जो कर सकते हैं, हथेलियां अंदर ही रहेंगी, जंघाओं पर, ठोडी आसन पर। श्वास भरें, दोनों टांगे आसन से उठा दीजिए। घुटने भी उठ जाए, थाई भी उठ जाए। वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कुछ संधु साथ जी का बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाइए, धीरे धीरे वापिस आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बाजुओं को बाहर निकाल दीजिए, दाहिनी ओर करवट लीजिए और 30 सेकंड के लिए पीठ के बल लेटकर विश्राम में चले जाइए। सभी पीठ के बल आ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं, शरीर नितांत ढीला। आंखें बंद कर लीजिए, गहरे लंबे श्वास लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए और इस पूरे ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। मन की आंखों से शरीर को देखिए। मिट्टी का पुतला, 5 तत्वों का बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो हड्डी मांस है शरीर में, ये मिट्टी है। मिट्टी, ये हड्डी मांस मिट्टी है, ये पृथ्वी तत्व है। जरा भीतर जाएं, देखें कहां कहां हड्डी है, मांस है।
शरीर के भीतर नाड़ियों में जितना भी रक्त है, जरा उस रक्त को मन की आंखों से देखे। जल तत्व है, यह शरीर के भीतर जल तत्व है। निरंतर भीतर चलते हुए प्राण, ये वायु तत्व का प्रतीक है। शरीर को हाथ लगाने पर एक तापमान का अनुभव होता है, यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। पूरे शरीर में बहुत सी ऐसी स्थान है जो खाली है, खाली है, खाली आकाश तत्व है। तो इस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना यह मेरा मिट्टी का पुतला एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लें और दाहिनी कोहनी सहारा लेकर उठकर बैठ जाइए। मुख मंच की ओर करेंगे। 9:03 हुए हैं। 9:10 पर मैं क्लास की समाप्ति कर दूंगा। 7 मिनट में हम एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास करने से सर्दी, नजला, जुकाम, साइनस, अस्थमा, दमा नहीं पास में आएगा। सारा कफ जो है वो शुरू के अभ्यास में ही बाहर आ जाता है। पद्मासन लगाएं। बायां हाथ घुटने पे रहेगा, घुटना पकड़ लीजिए। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा नासिका के दाएं अनामिका उंगली को बाएं रखें। बाईं नासिका बंद कर दें अनामिका उंगली से। अंगूठा हटाएं राइट साइड से। राइट साइड से श्वास को लेना और छोड़ना शक्ति से प्रारंभ करें। दाहिना हाथ नीचे ले आइए। नासिका में आए हुए श्लेष्मा को साफ कर ले। जितना कफ होगा, नजला होगा, जुकाम होगा अंदर में, नासिका के रास्ते बाहर आएगा। रुमाल से साफ कर लेना और फिर आंखें बंद कर बैठ शांत रुक जाना। जब तक श्वास सामान्य ना हो जाए, क्रिया में आगे नहीं बढ़ना। आंखें बंद रखते हुए अपने आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखें। सुंदर साजी शक्ति लगाकर श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तभी वो कफ जो होगा बाहर की ओर आएगा। अब हम इसी क्रिया को लेफ्ट साइड से करेंगे। बाईं नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना है शक्ति के साथ। चलिए, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर ले, रीढ़ को सीधा कर ले। शुरू करें। शांत।
दाहिना हाथ नीचे ले आइए। तो बाईं ओर से भी जो कफ होगा वो बाहर की ओर आया है तो साफ कर ले, नहीं तो आंखें बंद करें, शरीर को ना हिलाएं, मत हिलाइए शरीर, भीतर चले जाएं। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, इन रोगों को भी दूर करने की क्षमता रखता है भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़े, हृदय, डायाफ्राम, शरीर की इम्यूनिटी को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसी प्राणायाम का द्वितीय चरण दोहराएंगे, करेंगे। इसमें हम दाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, राइट साइड से, बाएं से बाहर निकालेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। तो रिवर्स करना है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से, शक्ति लगाकर। ठीक है, चलिए दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाएं अनामिका बाएं, रीढ़ सीधी, शुरू करें। शांत, दाहिना हाथ नीचे ले आइए। कफ आया है तो साफ कर ले, नहीं तो शांत बैठ, शरीर ना हिलाए। तो सुंदर साथ जी 9:10 हो चले। एक लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण के साथ क्लास को मैं विराम दूंगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, एक लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण लंबा श्वास भरकर करेंगे। भरिए श्वास। दोनों हाथों को घर्षण करें, अच्छे से करें, और तलवों में आई इस दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, शरीर में वहां लगाएं जहां कहीं आदि व्याधि है, दर्द है, वहां भी लगा दें। पश्चात अपने नेत्र खोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, राम की जय, सब सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी। जी 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 आइए। हाँ जी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारा परिक्रमा ग्रंथ पहला प्रकरण की 24वीं चौपाई। इश्क राखे नहीं संसार,
इश्क अखंड घर दातार, इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, पार के पार जो पार। यहाँ हमें धनी बता रहे कि हृदय में धनी का प्रेम बस जाने पर यह झूठा संसार रहता ही नहीं है। यह प्रेम ही अखंड धाम का दर्शन यानी प्राप्ति कराने वाला है। निराकार के परे बेहद एवं उसके भी परे परम धाम तक के सभी बंद दरवाजों को प्रियतम का प्रेम खोल देता है। यहाँ भावार्थ बताया है स्वामी जी ने कि द्वार शब्द का तात्पर्य मार्ग या साधन से है। इसी प्रकार द्वार के बंद होने और खुल जाने का भाव यह है कि जिस प्रेम के न होने से कोई भी निराकार बेहद या अक्षर के परे नहीं जा पाता था, प्रेम के द्वारा वह लक्ष्य अब सुलभ हो गया है। प्रणाम जी सुंदर जी। सुनीता दीदी आप है? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस चौपाई में भी इश्क की महिमा को ही बताया जा रहा है कि इश्क का जो द्वार है, राज्य के दिल में पहुंचने के लिए जो एक आत्म जिस मार्ग को अपनाती है वो इश्क की राह होती है, प्रेम की राह। और राज्य का दिल भी क्या है? गंजानगंज इश्क का समंदर। तो एक लहर के समान आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। तो उसका मार्ग कैसे होता है? जब उसके अंदर वो प्रेम आ जाता है, जो आत्मा के अंदर जब वो अनन्य प्रेम आ जाता है प्रीतम का, तो उसको ये सारा संसार कैसा लगता है? झूठा, नश्वर। वो इसको कैसे देखने लग जाती है? पूरे संसार को एक दृष्टा भाव से कि ये संसार तो झूठा है, क्षणभंगुर है, और जो मेरा प्रीतम है वो अखंड है, अविनाशी है, और जो मेरा परम धाम है वो भी अद्वैत है। तो वो उस जब उसके अंदर उस प्रीतम को पाने की चाह होती है और वो जो प्रेम का मार्ग अपनाती है, तो उसे संसार की कोई भी बाधा या कोई भी जो उसको बाधा पड़ रही है प्राप्ति में, दर्शन में, तो उसके ऊपर वो कोई भी ध्यान नहीं देती। अर्थात वो संसार से विमुख होकर अपने प्रीतम को पाने के लिए प्रेम की राह अपनाती है, और वो सुगमता से कर लेती है। जैसे पिछली चौपाइयों में भी वर्णन आया था, क्योंकि उसका संबंध किससे है? अपने प्रीतम से। उसकी निस्बत किससे है? अपने प्रीतम से। और उसका अखंड घर कौन सा है? परम धाम। तो और जब उसके अंदर वो इश्क आ जाएगा धीरे धीरे, तो वो क्या है? उसके सारे द्वार खुलते चले जाएंगे। यहाँ पे 3 द्वारों का वर्णन किया है। जैसे पार के पार जो पार, अर्थात पहला जो पार है उसको निराकार मंडल बोला गया है, और दूसरा जो पार है उसको बेहद मंडल अर्थात योग माया का ब्रह्मांड, और तीसरा जो पार है उसको बोला है परम धाम अद्वैत भूमि। तो जब उसके अंदर वो प्रेम आ जाएगा, तो वो ये सारे द्वारों को पार करते, अर्थात निराकार को भी पार कर लेगी और बेहद मंडल को भी पार कर लेगी, और उसके बाद अपने अखंड घर परम धाम में पहुंच जाएगी। तो इस चौपाई में यही वर्णन किया गया है कि जिसके अंदर, जिस हृदय के अंदर वो प्रेम रस प्रभावित होने लग जाएगा, तो उसे ये सारा संसार झूठा ही लगेगा। और वो ये अखंड जो प्रेम है, अर्थात जो इश्क है, ये ही जब उसके अंदर आएगा, तो ये इससे ही उसे प्रीतम की प्राप्ति होगी, और वो निराकार से पार बेहद और बेहद से पार अखंड परम धाम में बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए ही उसकी दृष्टि कहाँ पहुंच जाएगी? अखंड परम धाम में। और वो अपने निज सुख जो उसके परम धाम के हैं, वो यहाँ बैठे बैठे ही अपनी आत्मा से लेने लग जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। मेहता जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप जो आपको सबको इतना सुख दे रहे हो, शारीरिक सुख भी और आत्मिक सुख भी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। नाम जी, धन्यवाद सब। पर जयकारा लगा दो सुनीता, जयकारा लगा दो। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।